हाँ, इसमें सुरंगें बनी हैं। अच्छा, सुरंग बनी है महाराज जी। हाँ, अच्छा, जिसमें सर्पों को आने जाने का पूरा जगह है। अच्छा, ये महाराज जी ऊपर जो आपके यहाँ दिख रहा है, ये बिल आप देख रहे हैं। अच्छा महाराज जी, ये बिल बनी हुई। हाँ, ये सुरंग है जी ये सांप का स्थान है जी। एक बहुत ही बड़ा सर्प है जी जो रात्रि में निकलेगा जी। और रात्रि में निकल के इधर भ्रमण करेगा और फिर सुबह उसमें जी समाहित हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, रात्रि में ही वो भ्रमण करता है? हाँ, रात्रि में ये लोग, ये स्थान आप देख ही रहे हैं। जी महाराज जी। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जी आपको रात्रि काल में अक्सर दिव्य महात्माओं के कमंडल को बजने की आवाज अच्छा दिखाई पड़ेगी। महाराज जी, भोजन प्रसाद की व्यवस्था अब ऐसा ही है, कभी है तो कभी नहीं है। अच्छा महाराज, ऐसा भी हो जाता है कभी रहता भी नहीं? हाँ, तो ऐसा ही है यहाँ पर। तो देने वाले लोग आते रहते हैं, जब नहीं लोग देने वाले आए तो मारो नहीं है। तो फिर महाराज जी कैसे? कुछ नहीं है, जंगली कुछ फल फूल ऐसे भी होते हैं महाराज जी, कुछ जंगल की ऐसी जड़ी बूटियां भी होती हैं। एक दो। जय श्री राम दोस्तों, मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको नित्य नए संतों के दर्शन कराता हूं, जो भी बीहड़ जंगल, कंदराओं या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों या गुफा में रहते हैं, सभी का हम लोग दर्शन कराते हैं और आशीर्वाद दिलाते हैं, और जो भी हम लोग की छोटी छोटी सेवा हो पाती है हम लोग पहुंचाते हैं। तो आज भी चलते हैं और एक ऐसे ही महात्मा का दर्शन कराते हैं जो घना जंगल के अंदर अकेले रह रहे हैं और भजन कर रहे हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ हम लोग जाने की कोशिश करते हैं और पहुँचते भी हैं। तो हम लोग आपको यह ज़रूर बताते हैं कि आप लोग भी साधु संतों के दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें मानिए, क्योंकि आजकल साधु संतों के ही रूप में देवता हैं, और नहीं देवता तो जल्दी दर्शन नहीं किसी को हो पाते। तो बताया भी जाता है कि जो संत रविदास जी ने कहा है एक बात, कि मनुष्य का संयम ही, जो मनुष्य का संयम होता है वही मनुष्य को ईश्वर या देवता बना सकता है। क्योंकि अगर जब तक लगातार मनुष्य संयम अपना नहीं बना सकता है, क्योंकि अगर क्रोध या ऐसा कुछ हुआ तो फिर कोई नहीं पा सकता मनुष्य। तो मनुष्य को संयम जरूर रखना चाहिए, और संयम के लिए अभ्यास और वैराग्य से अच्छा कोई जीवन नहीं होता। तो आप लोग इस बात को जरूर गौर कीजिएगा। और इसी कड़ी में मैं चलता हूँ साधुओं के लिए दर्शन कराने के लिए। तो आइए फिर से चलते हैं और प्रयास करते हैं कि कौन से महात्मा जी का दर्शन होने जा रहा है हम लोग को। तो अब हम लोग चलेंगे महात्मा जी की कुटिया में। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम महात्मा जी की कुटिया पर पहुंच चुके हैं इस समय। जैसे इधर से आ रहे हैं। बस महाराज जी यहाँ से होते हुए जानकारी दी कि वहाँ पर महात्मा जी रह रहे, तो ऐसे ही आना। जी जी महाराज, कुछ सेवाएं थी महाराज जी। क्या है? ये एक ब्लैंकेट महाराज जी का, कंबल और कुछ राशन सामग्री। और सबको दे दिया? जी महाराज जी, सभी कुटिया में वितरण करते हुए फिर ये आपकी कुटिया में रहा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि इस समय हम कुटिया के जस्ट बाहर हैं। जो महाराज जी का दर्शन होने जा रहा है ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये कुटिया है। और कुटिया के अगल बगल का भी नज़ारा हम आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे
कि इधर कुछ लकड़ियां हैं और इधर महाराज जी का जो बर्तन धुलने का ये स्थान यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है। और नीचे इधर भी दिखाने की आप लोग को कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये कुटिया पूरी बनी हुई है। जो आप लोग को इधर मंदाकिनी माता का भी दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। ये इधर भी आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर मंदाकिनी तट का किनारा है, जो काफी बहुत अच्छा लगता है यहाँ कुटिया का। तो आइए अब महात्मा जी का दर्शन कराते हैं। तो ये अंदर आप लोग को देखने में आ रहा होगा सभी को कि किस तरह का अंदर का नजारा है। दोस्तों आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ पर महाराज जी किस तरह से खिड़कियां जो होती हैं, क्योंकि कच्ची कुटियाओं में खिड़की कैसे बनेगी। तो ये देखिए यहाँ से पन्नी महाराज जी इतना से कटिंग करके यहाँ से खिड़की बनाए हैं और ये ऊपर रखा, जैसे बंद करना है तो अपना लगा करके फिर बंद कर दिए। इधर भी आप लोग को देखने में कि यहाँ पर भी एक खिड़की लगी हुई है। ये देखिए ऊपर से ये पन्नी बंद हो जाएगी। तो इस तरह से संत महात्मा जंगल में निवास रहता है। कितना घना जंगल रहता है और किस तरह से रहते हैं। तो महाराज जी कुछ दर्शक हैं जो भक्त हैं जो कहते हैं कि संत महात्माओं तक आपको ये थोड़ी सी सेवा, क्योंकि इस समय ठंडी महाराज जी पड़ने वाली है, ये ब्लैंकेट है। और ये महाराज जी कुछ राशन सामग्री ले आए थे। जो पहले तो ये महाराज जी हवन है, हवन महाराज जी यूज करते होंगे आप। और ये महाराज जी नमक है इसमें, और ये महाराज जी कलावा रक्षा बांधने वाले 2 पैकेट है, और ये नमक है। और ये महाराज जी इसमें मूंग का दाल है और चावल। और ये महाराज जी नमक पैकेट, और ये महाराज जी आटा है। और महाराज जी मूंगफली, खड़ी मूंगफली ले आए थे। ये महाराज जी से भूंज करके आप इसे जी। और महाराज जी चावल अभी और अरे बस महाराज जी छोटा सा सामान है, हम तो कोशिश किए हैं लाने की। पहली बार आए क्या जंगल? पहली बार जंगल में? नहीं महाराज जी, जंगल में तो हम लोग भटक ही रहे हैं ज्ञान के लिए। और बस जैसे ही महाराज जी जानकारियाँ होती हैं कि संत महात्मा वहाँ भी कुटिया बनाए हुए हैं, तो बस दर्शन के लिए चले आते हैं कि शायद हमारा भी कुछ हो जाएगा। बिल्कुल जी महाराज जी, थोड़ा सा भक्तों को शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गोपालाचार्य है। गोपाल महाराज जी, कितने वर्ष से आपसे यहाँ संत जीवन में है? और संत जीवन तो हम बचपन से हैं। अच्छा, बचपन से। तो यहाँ पर महाराज जी कुटिया कितने वर्ष हो गए? 10 साल भी यहाँ हो गए। 10। महाराज जी जैसा कि देखा जाए तो मुझे लगता है सबसे अकेले में कुटिया आपकी ही बनी हुई है। और सबसे एकांत में। जी, एकांत में और घनघोर जंगल में महाराज जी दिखते भी नहीं है जल्दी कुटिया। तो महाराज जी बस यही भजन साधना यही सब होता है। भजन तो एकांत का ही चीज है। तो बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, 10-20 लोगों में रह के भजन तो हो नहीं पाता है। बिल्कुल। और फिर भजन का मतलब है शांति। जी। अब जहाँ शांति नहीं तो फिर भजन नहीं हो सकता। तो ये राम जी का नगरी है जी। राम जी का पगपथ है ये जी। यहाँ राम जी सब जगह चले हैं पैदल। जी। तो महाराज जी जब राम जी इधर से आए तो यहीं से सब हो करके ही निकले थे। अच्छा। ये मैया के तट से ही जी आके आपको अनसुईया माता जी मिले होंगे, आप गए होंगे। जी जी। तो यहाँ से जो कामतानाथ भगवान से चले जी। तो मैया के तट से ही वो सीधे अनसुईया माता के यहाँ गए थे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं जी, भगवान को भी पैदल ही चलना था। जी जी महाराज जी। तो उसी तरह से भगवान का ये पगपथ है जी, जिसपे भगवान चले हैं। और हम लोग यहाँ रहकर, इस जगह पर रहकर, यहाँ पर अपना परमार्थ साधन जिसको कहते हैं, जी जी, भगवान का कुछ भजन हो जाए, जी, अपना परमार्थ सुधर जाए, जी, अपना परलोक सुधर जाए, जी, इसलिए रहकर अपना भगवान का एकांत में भजन करते हैं। जी। तो महाराज जी ऐसे घने जंगल में महाराज जी भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे हो पाती है? भोजन प्रसाद की व्यवस्था अब ऐसा ही है, कभी है तो कभी नहीं है। अच्छा महाराज, ऐसा भी हो जाता है कभी रहता भी नहीं? हाँ, तो ऐसा ही है यहाँ पर। तो देने वाले लोग आते रहते हैं, जब नहीं लोग देने वाले आए तो मारो नहीं है।
तो फिर महाराज जी कैसे? कुछ नहीं, ये जंगली कुछ फल फूल ऐसे भी होते हैं, महाराज जी कुछ जंगल की ऐसी जड़ी बूटियां भी कुछ होती हैं। एक दो का नाम थोड़ा सा महाराज जी। जैसे कंदमूल हम लोग को मिल जाता है, कंदमूल मिल जाता है जिसको कंदमूल भगवान को आपने सुना होगा। महाराज जी। ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है बाहर? नहीं, यहाँ नहीं देखने के लिए मिलेगा वो। जी वो आप उस पार जाएंगे, कम से कम 2-4-5 किलोमीटर आपको आगे जो मैया है, अच्छा। आगे चलना पड़ेगा। अच्छा ये मंदाकिनी क्रॉस कर? हाँ, क्रॉस करके। उधर थोड़ा जानवरों की बहुलता है, इसलिए लोग कम जाते हैं, जी पर वो कंदमूल उधर ही मिलता है। जी तो जब कुछ भी नहीं है तो ऐसे ऐसे कंदमूल, कुछ ऐसे आंवला, बेल, जामुन, गूलर, ऐसे ऐसे फल हैं जिनको पा करके व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर चिंतक आराम से कर लेता है। जी। तो महाराज जी ऐसा मतलब हो जाता है आपके? बिल्कुल बिल्कुल होता है, जी होता है। जंगल है तो आप जानते हैं, जी यहाँ पर कोई निश्चित साधन नहीं किसी का है, जी जी बिल्कुल महाराज। कोई निश्चित आय नहीं किसी का है, जी वही बात है। जी। जब है तो है, नहीं है। और महाराज जी कुटिया में प्रकाश की व्यवस्था? कुटिया में वैसे सब लोगों के प्रकाश की यहाँ व्यवस्था है, पर अपने यहाँ प्रकाश की व्यवस्था अभी नहीं है। अच्छा मतलब वो सोलर नहीं लगा? ना, अभी सोलर वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है, अभी हम अंधेरे में ही रहते तो महाराज हैं। जी अगर आप इच्छा करें तो हम कोशिश करें? कोशिश कीजिएगा, उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कीजिएगा, पर इसके लिए कोई आपको मतलब वो नहीं नहीं करना महाराज है। जी अगर आपकी इच्छा हो कि मतलब प्रकाश हो जाए तो हम कोशिश करेंगे। आराम से कोशिश करने में जो कुछ भी हो जाए तो ठीक है, नहीं जी। तो बकर ज्यादा उसमें नहीं नहीं जनबे करते जी। हैं। अब जंगल का मामला है, हम लोग भी सोचते हैं। जी। तो महाराज जी ये ऐसा आपको वैराग्य उत्पन्न कैसे हुआ महाराज जी कि चलो जंगल में ऐसी कुटिया एकांत बना करके भजन साधना किया जाए? देखिए, कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं व्यक्ति के साथ, जी और व्यक्ति का जो पूर्व जन्म का संस्कार होता है वो कहीं ना कहीं अपने इस जन्म को खींच करके व्यक्ति को वहां ले जाता है। जी तो पूर्व जन्म का संस्कार भी कहिए, और वास्तविकता तो ये है कि संसार का जो ज्ञान है, जी जब व्यक्ति को इस संसार का ज्ञान होता है जी तो इस संसार से उससे बैराग हो जाता है। जी जितना ही संसार का ज्ञान होता जाएगा व्यक्ति को, परमार्थ का ज्ञान होता जाएगा व्यक्ति को, सत्य का ज्ञान होता जाएगा व्यक्ति को, जी। तो धीरे धीरे ये संसार व्यक्ति का छूटता जाता है, और धीरे धीरे व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की तरफ बढ़ता जाता है। बस ऐसा है। जी। तो महाराज जी ऐसा कुछ भजन के साधन थोड़ा सा महाराज जी अगर कुछ हो ऐसा दिखाने योग्य? देखिए, वैसे तो भजन साधन संतों को देखने दिखाने वाला विषय नहीं होता है, जी ये महाराज तो जी। आप जानते हैं। जी महाराज जी। साधनाएं हम लोगों की रात में चलती हैं, जी जिस समय आप रहेंगे नहीं यहाँ। नहीं बिल्कुल महाराज जी, वही क्योंकि बहुत बात घना है। जंगल है महाराज जी। हाँ, वही बात है। साधनाएं तो रात में चलती हैं, व्यक्ति तो अपना सुबह बैठ कर राम राम करता है। जी साधनाएं शाम को चलती हैं, जी। 10 से 3 बजे तक। अच्छा ये 10 हम लोगों का काल होता है। 10 बजे से 3 बजे रात हाँ, की? 3 बजे रात्रि तक, जी जिसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ भगवान का ही उसमें अपना साधन क्रियाएं होती हैं। जी। तो बहुत अच्छा आप लोग आए। महाराज जी यहाँ पर जंगली जानवरों का भी कुटिया के आसपास आना जाना होता है? कौन कौन से जंगली महाराज जी जानवर जानवर हैं होंगे? यहाँ पर, तेंदुआ हैं जिसको तेंदुआ कहते हैं हम जी लोग, जी भालू यहाँ पर हैं, जी सांपों की तो बहुतायत मात्राएं हैं। जी हाँ, बाकी और छोटे मोटे बहुत से जानवर हैं। जी हाँ, पर बड़े जानवरों में भालू, तेंदुआ, जी हिरन, सांभर, इन सबों की भरमार है। जी। हाँ। और महाराज जी ऐसा कुछ आपको आवश्यकता महाराज जी जो भजन साधना में दिक्कत होती हो तो महाराज जी इस दास को थोड़ा सा महाराज जी बताने की कृपा करें। कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो आपसे हमने पहले ही बता दिया कि हम लोग का कोई आशा, कोई सहारा नहीं, सिर्फ भगवान का ही सहारा है। जी हाँ, आपने यहाँ आकर देख लिया, जी थोड़ा सा अंधेरा हमारे यहाँ दिक्कत रहता है, जी जी तो आप सब लोग देखिए रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल महाराज जी। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर इच्छा होगा नहीं तो हमें स्वीकार है, जी जी और नहीं तो आप आते आते रहिए, बहुत अच्छी बात है। जी जी। और महाराज जी बर्तन वर्तन की ऐसी व्यवस्थाएं हैं आपके पास? बर्तन, जैसे अब अकेला तो मैं रहता हूँ, जी 1-2 भगोना, 1-2 थाली आप देखिए रहे हैं। जी। तो ऐसा कुछ और कुछ आवश्यकता हो? कढ़ाई वढ़ाई एगो लेते आइएगा तो ला कर दे दीजिएगा कभी। अच्छा कढ़ाई?
जी। बस हो गई। और महाराज जी भोजन प्रसाद धूना में ही बनता है? हाँ, धूना में ही बनाते हैं। तो आप लोग को देखने में आ रहा हो कि धूना यहाँ पर बना हुआ महाराज जी का भोजन प्रसाद इसी में सिद्ध होता है। और ऐसे ही यहाँ पर क्रियाएं चलती हैं। और कुटिया में महाराज जी पूरे में दीमक लग चुकी है महाराज जी लकड़ियों में। दीमक का यहाँ बहुत आयत है जी लकड़ी 1 साल से ज़्यादा नहीं चलता है। अच्छा चाहे जैसा भी हो, क्योंकि दीमक बहुत है। जी। तो महाराज जी थोड़ा सा आप कौन से इष्ट देव को महाराज जी मानते हैं? हम राम जी को मानते हैं। राम जी को। बिल्कुल। जी महाराज जी ऐसा कभी आपको महसूस हुआ कि महाराज जी कभी आपको दर्शन हुआ हो या महसूस हुआ हो? देखिए, जी कहने का मतलब ये है कि हमारा जिस इष्ट में श्रद्धा और भावना है, जी हम लोग जो 10 बजे से 3 बजे तक साधनाएं करते हैं, जी उन साधनाओं में ऐसे बहुत से घटनाएं यहाँ पर होती हैं रात्रि में, जी जो साधनाओं में ही दिखाई पड़ती हैं। जी एक से दिव्य संतों का भी दर्शन होता है। जी यहाँ पर एक से बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, जी आज भी हैं, आने वाले कालांतर तक वो बने रहेंगे। जी पर व्यक्ति भजन के द्वारा जितना ही शुद्ध होता जाता है, जी उतना ही उनको वो दृष्टिगोचर आपके सामने आते रहेंगे। तो मंदाकिनी मैया हैं, यहाँ कमंडल हमेशा खड़खड़ाते रहेंगे रात्रि में। अच्छा कमांडर खड़खड़ाते हैं। हाँ, तो ये सब रात्रि काल वो लोग महाराज आते जी हैं। थोड़ा से अगर कृपा करके थोड़ा मंदाकिनी तट आप चलने की कोशिश करें। चलिए। फर्स्ट कमंडल आपने कहा कि जहाँ पर ऐसी आवाजें आती हैं कि रात्रि में कमंडलों की आवाजें आती हैं, तो चलिए चलते हैं महाराज जी के साथ मंदाकिनी तट तक। चलिए। तो ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि किस तरह के घने जंगल के अंदर महाराज जी का रहन सहन और आना जाना होता है। यह स्थान आप देख ही रहे हैं। जी महाराज जी। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जी आपको रात्रि काल में अक्सर दिव्य महात्माओं के कमंडल को बजने की आवाज अच्छा दिखाई पड़ेगी। महाराज जी कमंडल मतलब बजने की महात्माओं की महात्माओं की आवाज आती रहती है। हाँ। महाराज जी क्या उनका स्नान ध्यान यहाँ पर होता है? क्या होता है? हाँ, वो लोग यहाँ पर स्नान ध्यान करते हैं। जी और ये स्पष्ट आपको 12 से लेके 3 बजे के बीच में जी रात्रि काल में अक्सर आपको दिखाई पड़ेंगे। जी अमावस्या आदि के समयों में जी और ज्यादा। अच्छा। हाँ। और महाराज जी जैसे ये कंदमूल और ये सब चीजें इधर उस पार लेकर हाँ, कंदमूल के लिए उस पार घना जंगल है। जी महाराज जी वो काफी दिख रहा है कि... हाँ, आगे आने वाले 10-20 किलोमीटर जी में घना जंगल है ये। जी और इन घने जंगलों में भालू, रीछ जी और तेंदुआ ये सब जानवर छुपे रहते हैं। जी हाँ, थोड़ा दिन में भी जाने में दिक्कत है, रात्रि में तो सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग, जी पर दिन में भी जाने में थोड़ा दिक्कत है। जी जी हाँ, तो उस पार जाने में ये सब लोग मिलते हैं। जी कंदमूल भी वहीं मिलेगा आपको। जी बहुत सी जड़ी बूटियां भी आपको वहाँ मिलेंगी। जी। हाँ। तो यहीं पर महाराज जी मंदाकिनी तट पर स्नान ध्यान भी आपका यहीं पर होता है। हाँ। और पानी पीने के लिए महाराज जी? पानी पीने के लिए इसी जगह से मैया से हम लोग तो महाराज जी जैसे बरसात में महाराज जी पानी खराब हो जाता है तब फिर कैसे यूज करते हैं? बरसात में पानी जब खराब हो जाता है जी तो फिटकरी से हम लोग साफ करते हैं। फिटकरी से? हाँ, उसमें फिटकरी मार देंगे। जी। अथवा 1-2 ऐसी जड़ी भी हैं जी जो बरसात के समयों में ही उगती हैं। जी। उनको जल में डाल देने पे पूरी तरह से गंदगी बैठ जाएगा। अच्छा। हाँ, पूरी तरह से पानी एकदम स्वच्छ हो जाएगा। जी। तो महाराज जी जब पानी पीने आते होंगे जंगली जानवर तो यहीं किनारे ही आना होता है? हाँ, रात्रि काल में सब जंगली जानवर यहीं पर पानी पीने आते हैं। जी।
उनकी आहट सुनाई पड़ती है। जी। हाँ, क्योंकि थोड़ा सर्पों की ज्यादा किनारे किनारे पर सर्पों के बड़े बड़े सर्पों की ज्यादा आवागमन रात्रि में होते हैं। अच्छा महाराज जी। जिसके कारण थोड़ा यहाँ ऊंचा है, जिसके कारण बड़े बड़े सर्प बिलों में बैठे रहते हैं। अच्छा महाराज जी। तो रात्रि में निकलते हैं वो। जी। तो जिसलिए थोड़ा सा रात्रि काल में इधर ज्यादा कम आना होता है। जी जी। तो इसलिए ये सब जगह उन्हीं का है। जी। जी महाराज जी। रात्रि समय में वो निकलते हैं। जी। तो चलिए चलते हैं फिर से महाराज जी की कुटिया की तरफ, और आप लोग को पूरा यहाँ का नज़ारा और व्यू सब कुछ दिखाए हैं कि किस तरह का बना हुआ था। तो आइए चलते हैं। देख रहे हैं आप, ये महाराज जी जो जगह है। हाँ, इसमें सुरंगें बनी हैं। अच्छा, सुरंग बनी है महाराज जी। हाँ, अच्छा, जिसमें सर्पों को आने जाने का पूरा जगह है। अच्छा, ये महाराज जी ऊपर जो आपके यहाँ दिख रहा है, ये बिल आप देख रहे हैं। अच्छा महाराज जी, ये बिल बनी हुई। हाँ, ये सुरंग है जी। ये सांप का स्थान है जी। एक बहुत ही बड़ा सर्प है जी। जो रात्रि में निकलेगा जी। और रात्रि में निकल के इधर उधर भ्रमण करेगा और फिर सुबह उसमें जी समाहित हो जाएगा। अच्छा महाराज जी, रात्रि में ही वो भ्रमण करता है। हाँ, रात्रि में ये लोग निकलेंगे। जी। और ये महाराज जी जो कुटिया छोटी सी हमें यहाँ पर दिख रही है, ये कैसी महाराज जी? यहाँ पर हम कभी कभी भजन किया करते हैं। अच्छा। अभी बरसात के समयों में यहाँ पर पानी आ गया था। अच्छा। जिसके कारण यहाँ पर अभी नहीं है, इसमें सीढ़न है। अच्छा। तो सीढ़न खत्म हो जाएगी तो यहाँ भजन होता है, मैया का दर्शन होता है। जी। और अच्छा लगता है, मैया का दर्शन होते रहता है बैठे बैठे। जैसे ये सुरंग देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे जहाँ भी सुरंगें आपको मिलेंगी जी, तो ये सर्पों की ही सुरंगें हैं। अच्छा, जो जितने भी मतलब सुरंगें बनी हैं यहाँ, तो सर्प, पूरे सर्प, उसमें बड़े बड़े सर्प लोग ही रहते हैं। अच्छा। हाँ, और वो रात्रि काल में निकलेंगे। जी। और इसीलिए हम लोग जो भी कुछ अपना नित्य क्रिया करते हैं मैया के तरफ जल का, जी, वो शाम 6-7 बजे तक कर लेते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद रात में, फिर उसके बाद रात्रि काल में नीचे जी नहीं आना होता है। महाराज जी, जो यहाँ पर की ये सीढ़ियाँ जैसे बनी है महाराज जी, बहुत खतरनाक महाराज जी रास्ता है। हाँ, ये रास्ता, ये महाराज जी पेड़ भी जैसे गिरने वाला है, ये रास्ता भी मुझे लगता है महाराज जी खराब हो जाएगा पूरी तरह से। हाँ, अगर ये पेड़ गिरेगा जी तो ये रास्ता खराब हो जाएगा, पर ये पेड़ जल्दी नहीं गिरेगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ तक पानी नहीं आ पाता है जल्दी। अच्छा महाराज जी, तो इसलिए जड़ों को पकड़ा है अच्छे से, जी, इसलिए गिरेगा नहीं। जी, बहुत दिन से इसी तरह है। जी महाराज जी। हाँ। और महाराज जी, कुटिया में आपको पन्नी वन्नी की किसी प्रकार की आवश्यकता? पन्नी की कोई दिक्कत नहीं है, इस पे 3-3 पन्नियां हैं इसमें। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी मेन प्रकाश की व्यवस्था? हाँ, और महाराज जी ऐसी कोई आपको आवश्यकता हो जो हमें बताया जाए? कोई बात नहीं, आप तो देखिए रही है, बस जो था आपको मैंने बता दिया। जी जी। बाकी सब कुछ अपना यही है, आता जाता है, अपना रहना है बस। और जी। हाँ, ठाकुर के पास। और महाराज जी यहाँ भी आग जलाते हैं क्या? नहीं, वहाँ पर एक पेड़ था। जी। तो वो पेड़ सूख गया था। जी जी। हाँ, तो इसे को लोग गिरा दिए थे नीचे। जी जी। इसमें आग लगा दिए थे। जी। तो ये आप लोग देख पाए हैं महाराज जी का। और कुछ महाराज जी पेड़ भी लगे हुए हैं, जैसे आम का दिख रहा है। एक आम का भी पेड़ लगा है। जी। तो ये तेंदू का पेड़ है। जी। महाराज जी काफी घने जंगल के अंदर है कुटिया, बहुत एकांतवास है। एकांत में है। जी। महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, फिर आते हैं दर्शन। ठीक है भैया, मंगल। तो दोस्तों, अभी हम लोग महाराज जी से सत्संग किए, आशीर्वाद लिए, सारी चीजें दिखाएं कि कैसे रहन सहन कैसे। और यहाँ पर अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बना है, ना कोई भी यूट्यूब वाला, ना कोई भी पहुंचा ही नहीं। महाराज जी बता रहे हैं कि आप यहाँ पर पहुंच कैसे गए, ये महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप लोग पहुंच कैसे गए। तो ऐसे ही दुर्गम रास्तों का सामना करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे। और यह है आपको छोटा सा महाराज जी का सत्संग कैसे लगा, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और महाराज जी ने एक सोलर प्लेट प्रकाश के लिए मांगी है, तो इसकी जरूर व्यवस्था करवाइए आप लोग। और महाराज जी का थोड़ा से तपस्या जो है और अच्छे तरीके से वो कर सकें, तो जरूर इतना वो करें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह हर हिंदू के पास पहुँचे। और ये सनातन धर्म से अपना जोड़ने का हम लोग का प्रयास है, और ये मैं समझ रहा हूँ कि ये आप लोग जरूर करेंगे, क्योंकि आप भी एक सच्चे हिंदू हैं।
तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राधे।